न्यूज़ इंडिया में कीर्ति सिंह। उत्तर प्रदेश यानी कि 403 विधानसभा सीटों का क्षेत्र, इस प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर आज उत्तर प्रदेश के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक घोषणा पत्र जारी की गई, जिसका विमोचन यहीं के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज घोषणा पत्र का विमोचन किया गया, जिसका नाम संकल्प पत्र भी दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खास बात यह है कि इस संकल्प पत्र जो नाम दिया गया है और इसमें जितनी भी चीज़ों की घोषणा की गई है, इन सभी का राय उत्तर प्रदेश की जनता से लिया गया है। यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि इस संकल्प पत्र में जितनी भी बातों की घोषणा की गई है, इन सभी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही की जनता से राय लेकर बताया है। और साथ ही साथ इस पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि 2017 में यानी कि 5 वर्ष पूर्व जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत थी, उन सभी सुविधाओं को मुख्यमंत्री की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार ने यहाँ के लोगों को मुहैया करवाया है। और साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में आगे की भी बातें बताई गई है कि किस तरह से भविष्य में अगर भाजपा की सरकार एक बार फिर से आती है, तो यहाँ के लोगों को और क्या कुछ सुविधा मिलेगी और क्या कुछ नई योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बात कही कि यह न केवल विधानसभा का चुनाव है, बल्कि ये पूरे प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इसी से पता चलेगा कि आगे उत्तर प्रदेश की भविष्य क्या होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को लगातार नई नई योजनाओं का लाभ मिलता आया है, अगर वो फिर से चाहते हैं कि और भी नए नए योजनाएं आए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ अगर उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, तो एक बार फिर से भाजपा का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। जिस तरह से आज उन्होंने यह बात कही है, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और आगे आप देखिए कि इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। कि आज के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के करकमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं
उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। आज जब मैं यहां 2022 के संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब मुझे 5 साल पहले का दृश्य याद आता है। यही स्थान था, यही स्थान पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश के विकास का एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी थी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का ये संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश की जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने श्री योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारे सभी विधायकों ने सर्वानुमत से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे हैं। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रशासन का जो राजनीतिकरण हो चुका है, प्रशासन के राजनीतिकरण से भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है और इसी के कारण हमारे संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को हम आगे ले जाने में सफल हुए हैं। मित्रों, कई बार पत्रकार पूछते रहते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आपने संकल्प पत्र नाम दे दिया, मगर क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ? मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही
हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है।